In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 5 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इस वक्त हमारा जो है ना सीरीज़ है और उसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस की, लेकिन एक चीज़ हमारे पास प्रॉपर नहीं थी, तो आप आज हम इसको थोड़ा प्रॉपर करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है एक दफ़ा इनको सुनने और समझने के बाद हमारी डेली लाइफ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और ये चीज़ भी आप पेपर के हवाले से बेहतर अंदाज में और बेहतर तरीके से तैयारी कर सकेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज एक अहम डेफिनेशन के साथ साथ हम एक अहम एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। एक अहम एक्सप्लेनेशन ये है, अच्छा डेफिनेशन की अगर बात करें तो ये डेफिनेशन ही नहीं बल्कि एक लॉ है जो कि डेफिनेशन की सूरत में पेपर में आ रहे होते हैं जब शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगर लॉ में आए तो इस हिसाब से आएंगे। मैंने दोनों सूरतों में आप लोगों के लिए जो है ना चीज़ को आसान कर दिया है, तो लिहाजा एक एक करके एक एक वर्ड समझने की कोशिश करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। पहला है हमारे पास पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, एक साइंटिस्ट का नाम है पास्कल, उन्होंने एक लॉ पेश किया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक द प्रेशर अप्लाइड एक्सटर्नली एट एनी पॉइंट ऑफ लिक्विड, आप प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी भी, फर्स्ट कर लें कि बैलून ले लें, आप एक बैलून ले लें, आप बैलून में आप पानी भर दें, ठीक है। पानी आपने इसमें फिल कर दिया, फिल करने के बाद आप इसमें छेद कर दें या होल्स क्रिएट करें बाय यूजिंग पिन्स। छोटे छोटे पिन्स की मदद से आप इसमें जो है ना होल्स क्रिएट करें और ऊपर से बलून के ऊपर प्रेशर अप्लाई करें, ठीक है, पुश करें, उसको प्रेस करें, तो यू कैन ऑब्जर्व इक्वली जो है ना यहाँ से क्या हो रहे होंगे, पानी ट्रांसमिट हो रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि लॉ ये कहता है कि आप किसी भी लिक्विड पे एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो जो प्रेशर है वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? इक्वली। यही इसी को यूज़ करते हुए इन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें बनाए जिसमें ज़रा सी भी आप ब्रेक अप्लाई करेंगे ना, बड़े बड़े ट्रक रुक जाते हैं, बड़ी बड़ी बस जिसमें जो है ना फुल जो है ना पैसेंजर मौजूद होते हैं वो रुक जाती हैं, ठीक है कि नहीं, ड्यू टू दिस लॉ। यानी अब उनको एक आइडिया मिला, आइडिया ये मिला, प्रेशर चाहे आप देखो, प्रेशर आप थोड़ा सा अप्लाई करेंगे ना एक्सटर्नली, हर जगह पे बराबर प्रेशर अप्लाई होते हैं, बोला उन्होंने। तो अब उन्होंने एक माइंड चला, किससे माइंड चला मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, पहले मैं ये आपको समझाता हूँ। देखो अब उन्होंने बोला भाई अगर प्रेशर यहाँ से थोड़ा सा, हम एक काम करते हैं, हम दो एरिया बनाएंगे, एक एरिया हम छोटा रखेंगे, चीज़ को तरीके से समझ, आपको समझ में आएगा जो है बड़ी बड़ी बसें एकदम से कैसे रुक जाती। अच्छा, हम दो एरियाज बनाएंगे, एक एरिया आप छोटा रखेंगे A1, एक एरिया आप लार्ज रखेंगे A2, दो एरियाज बनाएं और इसमें फिल किया पानी, क्योंकि उन्होंने बोला था दिस पास्कल्स लॉ इज रिलेटेड टू द लिक्विड। लिक्विड में दोनों चीज़ें आती हैं, यानी फ्लूइड, यहाँ पे फ्लूइड लिखना चाहिए, ठीक है। खैर यहाँ पे अभी हम पानी वाले डिस्कस करेंगे तो इस वजह से यहाँ पे लिक्विड लिखा है। फ्लूइड में दोनों चीज़ें आती है, गैस भी आती है और पानी भी आता है। तो फ्लूइड यहाँ पे एक एरिया छोटा है, एक एरिया बड़ा है, तो उन्होंने सोचा यार प्रेशर तो आप यहाँ पे वही प्रेशर यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, प्रेशर तो सेम होंगे, तो फ़र्ज़ कर ले आप इस प्रेशर को P1 नाम देंगे, इस प्रेशर को P2 नाम देंगे। प्रेशर तो जो आप यहाँ अप्लाई करेंगे वही प्रेशर यहाँ पे पहुँच जाएंगे। दिमाग इस तरह चलाए तो दो प्रेशर बराबर होंगे, तो प्रेशर कैन बी डिफाइन एज फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे क्या होगा, अगर इस पर आप फोर्स F1 अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला फोर्स F2, ये एरिया A1 है तो ये एरिया A2, ठीक है, ये भी सही है। तो उन्होंने बोला यार आप F1 छोटा है, F2 हम निकालने की कोशिश करते हैं। F2 ये वाला, यहाँ पे कितनी फोर्स अप्लाइड हो जाएंगी जब आप यहाँ पे छोटे से जो है ना प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट करें, आप छोटी सी फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ऐसा हुआ जब उन्होंने यहाँ पे F2 निकाला तो उनको जो है ना F2 की वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू आई। मैं अभी ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि कितनी बड़ी वैल्यू आई। देखो ये एरिया था फर्स्ट कर ले 20 सेंटीमीटर क्यूब, ये एरिया क्योंकि बड़ा है जाहिर है 400 सेंटीमीटर क्यूब, उन्होंने यहाँ से 20 न्यूटन प्रेशर अप्लाई किया। तो देखो यहाँ पे F2 कितना बड़ा हो के आ जाए, F2 इज इक्वल टू यहाँ पे इस फार्मूले के मुताबिक F1 मल्टीप्लाई A2 ओवर A1। देखो F1 की वैल्यू क्या है 20 मल्टीप्लाई A2 की वैल्यू क्या है 400 डिवाइडेड बाई A1 कितना है A1 20।
20 और 20 कैंसिल, 400 न्यूटन, यानी 20 न्यूटन कन्वर्ट हो रहे हैं 400 न्यूटन के अंदर। दिमाग इस तरह चला। अगर प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होंगे तो हम मामूली सी फोर्स को बड़े फोर्स के अंदर कन्वर्ट करा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, हल्के से ब्रेक अप्लाई करने पे पूरा टायर के अंदर इतनी फोर्स लगी कि पूरा ट्रक रुक गया। आई बात समझ में? तो दोबारा से इसको समझते हैं। द प्रेशर अप्लाइड एक्सटर्नली एट एनी पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इनक्लोज इन ए कंटेनर, लेकिन शर्त यह है कि वो जो लिक्विड है वो किसी कंटेनर के अंदर इनक्लोज होना चाहिए, बंद हुआ होना चाहिए। ठीक है। इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ लिक्विड, ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड इन ए कंटेनर। तो वो जो प्रेशर है वो लिक्विड के तमाम पार्ट्स में इक्वली ट्रांसमिट हो जाते हैं। दिस इज नोन एज पास्कल्स लॉ। हाँ ना, जो हाइड्रोलिक ब्रेक है ना उसमें लिक्विड होते हैं। ये जो बाइक वगैरह नहीं, बाइक में भी बड़ी बड़ी बाइक जो है ना उसमें आए हैं, लेकिन जो आपके पास आम जो हम 70 चलाते हैं उसमें नहीं है, वो हाइड्रोलिक नहीं है। ठीक है। हाइड्रोलिक मशीन देखें, हाइड्रोलिक मशीन वो तमाम मशीन जो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, उन मशीनों को क्या कहा जाता है, हाइड्रोलिक मशीन। द मशीन इन विच फोर्स इज ट्रांसमिटेड बाय लिक्विड्स अंडर प्रेशर, यानी प्रेशर के थ्रू, क्योंकि प्रेशर जहाँ भी अप्लाई करे सेम जाएगा, तो फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं और छोटी सी फोर्स बड़ी फोर्स के अंदर कन्वर्ट करा देते हैं। ऐसी तमाम तर मशीनों को क्या कहा जाता है, हाइड्रोलिक मशीन। आई बात समझ में? तो वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन देखें तो हाइड्रोलिक मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स, पास्कल्स लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है जितनी भी मशीनें हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स, कार लिफ्ट्स, हाइड्रोलिक जैक्स, फोक लिफ्ट्स, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उठा के लेके जाते हैं। आप गाड़ी खड़ी करके बाहर जाते हैं, कोई गाड़ी नहीं है, परेशान, या गाड़ी को चोरी हो गई, देखा तो पुलिस वाले उठाते हैं, दे यूज़ फोक लिफ्ट्स, उसके थ्रू आपकी गाड़ी गायब हो जाती है। ठीक है, वो जो देखा होगा आप लोगों ने, जो ट्रैफिक उसको कहा जाता है फोक लिफ्ट। मेक यूज़ ऑफ दिस प्रिंसिपल, ये सारी इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे होते हैं। वरना मजाल किसी की कि आप जो है ना बड़ी बड़ी चीज़ों को आप हैरान हो जाते, बड़ी बड़ी जो है ना गायें अगर कुएँ में गिर जाए तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, वो हाइड्रोलिक मशीन के जरिए। ज़रा सी भी पाँव के थ्रू हल्की फोर्स अप्लाई किया, भाई यहाँ 20 न्यूटन हमने फोर्स अप्लाई किया था, कितने में कन्वर्ट हो गया, हो गया 400 न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। दिस इज द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक प्रेस, अच्छा इसके बाद एक मशीन की थोड़ी सी बहना करें। हाइड्रोलिक प्रेस इज मेड ऑफ 2 पिस्टन्स। देखो एक पिस्टन यहाँ पे है, देखो ये वाला पिस्टन, दिस वन इज 1 पिस्टन, ये पिस्टन कहलाएगा जो मूवेबल है। इस मेड ऑफ 2 पिस्टन्स कनेक्टेड बाय अ लिक्विड फिल्ड पाइप एज शोन। एक दूसरा पिस्टन, एक बड़ा सा पिस्टन। अच्छा, दो जो है ना आपके पास क्या है, एरियास है, यानी दूसरे अल्फाज में पिस्टन्स है, 2 पिस्टन्स किसके अंदर, हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर। अब उसमें कहा है अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड F1 इज अप्लाइड टू स्मॉल पिस्टन। एक पिस्टन छोटा है, स्मॉल पिस्टन, उस पर F1 अप्लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया। कौन से एरिया पे, A1 पे, छोटे वाला एरिया A1 जिसे हमने नाम दे दिया, उसकी वैल्यू भी मैंने यहाँ पे लिख ली ताकि समझने में आसानी हो। द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू एन, अब थोड़ी हल्की सी उस पर फोर्स अप्लाई की, फोर्स की वैल्यू भी मैंने यहाँ लिखी 10 न्यूटन की, हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया। द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू एन इम्प्रेसिबल लिक्विड टू ए लार्जर पिस्टन ऑफ सरफेस एरिया। तो अब यही जब आपने इस पर फोर्स लगाया तो किसी भी एरिया पे ना फोर्स लगने से वो कहलाएगा प्रेशर। अब ये एरिया है, इस पर फोर्स लगी तो प्रेशर में कन्वर्ट हो गया, वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होंगे यहाँ पे दूसरे पिस्टन पे फोर्स अप्लाई, यानी दूसरे पिस्टन तक ट्रांसमिट हो जाएंगे, वहाँ पे फोर्स लगाएंगे। तो द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू एन इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये है कि वो जो लिक्विड होता है वो कंप्रेसिबल नहीं होता। सही है, ऐसा नहीं होता कपास की तरह वो दब जाए। ठीक है, वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाएंगे पानी में। टू ए लार्जर पिस्टन ऑफ सरफेस एरिया A2, दूसरे पिस्टन तक वो प्रेशर पानी के थ्रू पहुंच जाते हैं यहाँ पे, बिकॉज द प्रेशर मस्ट बी सेम ऑन बोथ साइड। आपको पता है पास्कल्स यही कहता है कि प्रेशर अगर लिक्विड के थ्रू आप ट्रांसमिट करेंगे तो हर जगह पे सेम जाएंगे। तो P1 यहाँ पे जो प्रेशर P1 है वो बराबर होगा इधर के प्रेशर P2 से। तो P का फार्मूला है, P1 है तो F1 ओवर A1 और P2 F2 ओवर A2, इसकी वैल्यू पुट करी हमने, समझ में आया। P1 की वैल्यू ये है, P2 की वैल्यू ये है। यहाँ से हमने F2 निकालना चाहा तो F2 निकालेंगे, A2 F1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, A1 अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है, तो हेंस F2 इज ग्रेटर देन F1 बाई कितना फैक्टर, A2 ओवर A1 टाइम्स क्या होंगे, F1 से F2 ज़्यादा होंगे।
ठीक है, तो इस अंदाज में लिखा है F2 इज़ ग्रेटर देन F1 बाई ए फैक्टर A2/A1. बाई डिज़ाइनिंग ए हाइड्रोलिक प्रेस लार्ज आउटपुट फोर्स कैन बी अप्लाइड बाई मीन्स ऑफ स्मॉल इनपुट फोर्स. छोटे से फोर्स के ज़रिए बड़ी बड़ी फोर्स क्रिएट किए जाते हैं हाइड्रोलिक मशीन के ज़रिए. अब क्योंकि आज़ान हो रही है इस वजह से मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.